चाहे वो खेल हो, चाहे वो सेना हो, वो भारत का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी रक्षा करने के लिए अपने चरित्र को पवित्र और उत्साह संपन्न और अपने को सुदृढ़ गुणवान, आप किसी से पीछे नहीं है। हाँ, ये मतलब दैवी शक्ति है आप। जैसे हमारी सृष्टि में जब कभी किसी से कोई कार्य नहीं संभला तो भगवती अम्बा ने अपना स्वरूप प्रकाशित किया। शुंभ निशुंभ, बड़े बड़े विकराल महिषासुर, रक्तबीज, ये जो किसी से नहीं संभले उनको अम्बा जी ने संभाला, देवी जी ने संभाला। तो उन्हीं की आप अंश स्वरूपा है। आपका राष्ट्र से संबंध है, बोले भारतीय टीम आई है, संबंध उच्चारण किया गया ना, इसकी रक्षा के लिए आपको चरित्र पावन, गुण वर्धन, उत्साह संपन्न और राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित, ठीक है ना। ये मंगलमय वचनों का प्रसाद है और बाहर से तो आपको प्रसाद ये मिल ही गया है। महाराज जी, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें खराब चली जाती है तो मन ना बहुत ऐसे परेशान हो जाता है। उसी परेशानी के लिए कहा राधा राधा, क्योंकि देखो हर कार्य में सदैव विजय नहीं मिलती। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जय माने होती विजय, अजय माने होती पराजय। कभी पराजय होगी तो कभी जय होगी, कभी लाभ होगा तो कभी हानि होगी, कभी सुख होगा तो कभी दुख होगा। यह सृष्टि का क्रम है। बड़े अच्छे खिलाड़ी अच्छे खेलने पर भी कभी कभी हार आ जाती है, उसमें निराश नहीं होना चाहिए। समाज तो केवल विजय का साथ देगा, पक्का समझना, लेकिन अध्यात्म बल और आपका गुण उत्साह, इसीलिए शब्दों पर संतों के ध्यान दिया जाता है। उत्साह, हारने पर भी हमारा उत्साह और बढ़े कि हम अपने को अभ्यास में इतना प्रवीण करेंगे कि सामने वाले पक्ष को हम परास्त करेंगे। इस बार हार गए कोई बात नहीं, समाज भले आपको सपोर्ट न करे, लेकिन आपका मन उस समय निराश नहीं होना चाहिए कि अभ्यास के द्वारा इतने प्रवीण बने कि जो हमारे विपक्ष सामने में खिलाड़ी है हम उसको परास्त करें। हमारे में बहुत ताकत है। हम जब विषयों में उतर जाते हैं, सुख भोगने में संसार में, तो हम अपनी शक्ति को छीन करते हैं। अगर हम उसको संचय करें और अभ्यास में बढ़ावें तो कुछ भी कर सकते हैं आप। कभी कभी क्या होता है कि जब कभी बड़े मैच होते हैं ना, तो हमेशा क्या होता है कोई ना कोई चोट लग जाती है, मतलब हमेशा का यही है। तो तभी दिमाग में तभी यही चलता है कि ऐसा क्यों हमेशा, या तो उस आप देखो एक चीज आप सुनो, कोई भी खेल हो, चोट लगनी है। जैसे हम लोग संत मार्ग में हैं तो काम की चोट, क्रोध की चोट, मोह की, लोभ की, ये सब अंदर की बातें हैं ना। अब उसी चोट को खा खा करके वो महापुरुष बन जाता है। कुश्ती में है तो चोट खा खा कर पहलवान बन जाता है। तो जहां से चोट लगी उसमें अभ्यास की कमी, उसमें चूक हमारी, गिर जाना या उधर से कोई प्रहार हमारे ऊपर लग जाना, तो असावधान रहना। वो सावधानी हम ऐसा विश्वास करें कि आगे से हमारा बर्ताव ऐसा होगा कि हम नहीं गिरेंगे, नहीं चोट लगेगी। पर इतना पुष्ट शरीर को भी रखना चाहिए, छोटी मोटी चोट में परवाह न करें। और बड़ी चोट असावधानी से होती है। ऐसी कोई बड़ी चोट तो लगने की संभावना है तब जब आप चूक करेंगे, बाल लग जाना या आपकी दौड़ में ऐसी कोई घटना घट जाना, तो उसको अभ्यास के द्वारा हम पुष्ट करें। चोट लगे तो एक बार हम उसको समझें कि कहां से कैसे चोट लगी, आगे अभ्यास करें। ऐसा नहीं कि हर बार आपको चोट लगेगी, ऐसा होता है क्या? मतलब हमेशा, हाँ, आपको ही लगती है टाइम की कुछ ना कुछ होता ही रहता नहीं? चले महाराज जी, मेरा धैर्य मैं खो देती हूँ, मतलब मुझे हमेशा आगे की। वैसे हम आपसे जो प्रार्थना की 10 मिनट अगर राधा राधा जपे, फिर आप हमें बताना ये जो हम आपको दे रहे हैं ये वो औषधि है जो आपको हर जगह मजबूत, और अगर कहीं अभ्यास बन जाए अधिक जपने का तो आप खुद अनुभव करेंगे। पर हमारी तरफ से 10 मिनट शुरू कर दीजिए ना। हम इस सुने कहते बैठ कर कीजिए। आप अभ्यास करते हुए 10 मिनट राधा 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 कहना ना, तो राधा राधा कुछ भी कार्य करते हुए देखो भगवान नाम में अपार शक्ति है। हम मानसिक शक्ति से अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। आप देख लीजिए अंदर से, इसके ऊपर भागवतिक शक्ति, तभी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे अंदर धैर्य आना, सहनशीलता आना, दुख में घबराना नहीं, हारने में शोकित नहीं होना, इसके लिए भागवतिक शक्ति चाहिए। नहीं तो बड़े बड़े हार में रो बैठते हैं, नहीं विजय में नाच उठते हैं। हाँ, हमें विजय में नाचना, लेकिन हार में रोना नहीं और सर नहीं झुकाना। हमें सर तान के चला गया आज ठीक है ऐसा, और वो आएगा नाम जप से, वो आएगा सत्संग से। तो हमें प्रार्थना है कि आपसे कि 10 मिनट राधा राधा अब जप लीजिएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ाइएगा, फिर आप देखिएगा आपको धैर्य आता है कि नहीं। ठीक है? हाँ, धन्यवाद।